हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 कराएंगे। क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया? तो भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा खोला गया, मतलब NCERT द्वारा। तो शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग जो है, शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो NCERT मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दशक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए? तो शिक्षा के रूप में विशेष रूप से प्रयत्न किस दशक में किए गए? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया गया है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शिक्षा तकनीकी केंद्र किसके अंतर्गत आती है? तो मैंने पढ़ा क्या, हमने क्या पढ़ा, शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो NCERT की देन है। और किस दशक में शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया था? 1970 के दशक में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को 4 भागों में बांटा आता है। सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है शिक्षा तकनीकी केंद्र वो भी NCERT के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1972 से 1973 के मध्य। कब हुई? 1972 से 1973। किसकी स्थापना? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? शैक्षिक तकनीकी का प्रथम प्रयोगकर्ता ब्राइमर को माना जाता है। किसे माना जाता है? ब्राइमर को। ब्राइमर को शैक्षिक तकनीकी का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया? शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया है? लैम्सडेन ने उसको 3 रूपों में विभाजित किया है। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी का दूसरा नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी का दूसरा नाम है कोमल उपागम। क्या है? कोमल उपागम। कोमल उपागम को हम सॉफ्टवेयर अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर अप्रोच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिको ने शैक्षिक तकनीकी की क्या परिभाषा दी है? तो डेसिको ने शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा क्या दी है? आइए देखते हैं। अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अधिगम के मनोविज्ञान का जो व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग है, किस पर? व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग जो है वही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं? पाठ्य वस्तु को शिक्षण तकनीकी में मैंने आपको बताया था कि शिक्षण तकनीकी में 2 तत्व होते हैं। कौन से? पाठ्य वस्तु और कक्षा व्यवहार तथा संप्रेषण। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि पाठ्य वस्तु तथा कक्षा व्यवहार को दोनों ही तत्व जो है वो किस तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो शिक्षण तकनीकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीकी जो पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित है। जो पूर्णतः किस पर बेस्ड है? मनोविज्ञान या विज्ञान बोल दें तो क्या बोल देंगे? व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी है वो पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुलेटेड शिक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो सिमुलेटेड शिक्षण है वो व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया जाता है? तो शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु को 4 सोपानों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार, किसके अनुसार? डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार शैक्षिक तकनीकी की विषय वस्तु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो डेविस तथा, अगर पूछा जाए डेविस तथा रॉबर्ट के अनुसार, रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार शैक्षिक तकनीकी की विषय वस्तु है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितनी भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट है।
शिक्षण का नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मार्गदर्शन और शिक्षण का नियंत्रण। तो क्या याद रखना है? नियोजन है, व्यवस्था है, मार्गदर्शन है और नियंत्रण है। नियोजन है, व्यवस्था है, मार्गदर्शन है और नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण पाठ्य वस्तु का विश्लेषण उद्देश्यों को पहचानना किसमें सम्मिलित है? किसमें सम्मिलित है? नियोजन में। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण और उद्देश्यों को पहचानना ये किसमें सम्मिलित है? नियोजन में। किसमें सम्मिलित है? नियोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन विषय का अध्ययन किया जाता है? अगर बोला जाए मापन एवं मूल्यांकन विषय का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? नियंत्रण। मापन एवं मूल्यांकन नियंत्रण में किया जाता है अध्ययन। अगर बोला जाए पाठ्य वस्तु का विश्लेषण और उद्देश्यों को पहचानना किसमें सम्मिलित है? तो नियोजन में सम्मिलित है। मापन एवं मूल्यांकन विषय का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो नियंत्रण में किया जाता है। कितने में? किसमें? नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को विषय के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाए? यह आता है मार्गदर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है कि छात्रों को विषय के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाए। प्रेरित करने के लिए हम ऐसा क्या करें, उसे कैसे मार्गदर्शित करें। तो यह तो मार्गदर्शन के लिए आ गया, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नियोजन से आपने देखा कि योजना बनानी है, कि पाठ्य वस्तु की योजना बनानी है, उद्देश्यों को पहचानने के लिए पहले से ही एक योजना बनानी है। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु का विश्लेषण और उद्देश्यों को पहचानना नियोजन के अंतर्गत आ गया। मापन एवं मूल्यांकन की बात करेगा तो नियंत्रण के अंदर आ गया। और किस प्रकार बालकों को प्रेरित किया जाए, किस प्रकार मार्गदर्शित किया जाए कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, तो यह मार्गदर्शन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत शिक्षण विधियां तथा युक्तियां एवं शिक्षण सामग्री के चयन से संबंधित सामग्री आती है। तो व्यवस्था किसकी किसकी करनी है? शिक्षण विधियों की, युक्तियों की एवं शिक्षण सामग्री। तो जो भी सामग्री वाला आइटम है वो व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पार्ट जो 3rd है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 4th कराऊंगी। पूरे 500 क्वेश्चंस के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।